योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलि योग सूत्र के द्वितीय अध्याय, और उसमें अब हम पतंजलि के अष्टांग योग के एक एक अंग का पाठ हम लोगों ने प्रारंभ किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और उसमें यम। और यम कौन है? 5: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो उसमें हमने अहिंसा का पाठ पूरा कर दिया, ठीक है। अब हम सत्य को लेते हैं, और अहिंसा परमो धर्म जिस प्रकार से कहा जाता है, उसी प्रकार से सत्य को भी बहुत महत्व दिया जाता है। आप लोग इधर थियोसॉफिकल सोसाइटी की तरफ जाइए कभी। थियोसॉफिकल सोसाइटी है ना, वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है सत्यात् नास्ति परो धर्म। ध्यान देखिएगा, सत्य से अधिक धर्म नहीं है। ठाकुर ने क्या कहा है? ठाकुर ने क्या कहा है? कलियाग की तपस्या सत्य है, कलिकाल की तपस्या। यही नहीं, और भी कई स्थानों पर है। एक स्थान पर यह भी कहा गया है धर्म के 4 पाद होते हैं, कलिकाल में केवल एक पाद बचा रहता है। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है, परीक्षित देखते हैं, क्या देखते हैं? एक बैल एक पैर से खड़ा हुआ, ये धर्म, एक पैर से खड़ा हुआ, और एक बदमाश राक्षस जैसा लोग उसको दंड करने का कोशिश कर रहा है। परीक्षित इसको रोक दें, वो चला जाए। वो है कलियुग, और ये जो बैल है यह है धर्म। उसका एक पैर से वो कलियुग में खड़ा रहता है। तो हम जानते हैं सत्य को, ठाकुर ने कहा कलिकाल की तपस्या है। बचपन से सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याय मा प्रमद, ये तो फिर योग में तैतरीय उपनिषद में चैंटिंग में है। लेकिन बच्चे को कहते हैं बेटा सत्यम वद। प्रत्येक सुसंस्कृत समाज में सत्य को अत्यंत महत्व दिया जाता है, इतना महत्व सब समझा। लेकिन उस सत्य की उपेक्षा जितनी होती है और किसी चीज़ की उपेक्षा भी नहीं। इसके 2 कारण हैं, स्वार्थ के कारण, और दूसरा सत्य का आचरण इतना आसान नहीं। सच पूछा जाए तो धर्म का आचरण इतना आसान कभी भी नहीं हुआ। तो सामान्यतः सत्य का अर्थ हम देखें क्या है, उसके 2 अर्थ, 2 पक्ष हैं। व्यासदेव सत्य की परिभाषा करते हुए कहते हैं, व्यासदेव पतंजलि योग सूत्र में जो सूत्र हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाः, तो उसमें व्यास कहते हैं क्या है? सत्यम यानी क्या है? यथार्थे वांग मनसे, यथा श्रुतम, यथा अनुमितम, यथा दृष्टम, तथा वांग मनसेश्च। मैं थोड़ा समझा देता हूँ, घबराने की बात नहीं। अर्थात क्या है? यथाभूत अर्थ युक्त वाक्य, और मन ही वाक्य और मन सत्य है। अर्थात जो देखा, जो अनुमान किया, और श्रुति से जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उसी के अनुसार
वाक्य और मन करना अर्थात कथन करना, चिंतन करना। इसको अगर थोड़ा सा हम विचार करेंगे तो देखेंगे इसके दो पक्ष हो जाते हैं। एक पक्ष ये है सत्य यानी क्या? जैसी वस्तु है उसको वह वस्तु सत्य है। आप क्या देखा आपने? यहाँ पर 12 लोग 11 लोग बैठे हुए हैं, बोलना ये हुआ सत्य। और दूसरा, मैं आज रात को खाना नहीं खाऊंगा, जैसा बोला वैसा करना। ये दो पक्ष हो जाते हैं इसके। क्या हुआ? पहला, वस्तु स्थिति अथवा सत्ता उसके अनुरूप मन और वाणी होवे। जैसा मैंने देखा वैसा ही मैं चिंतन करूं, वैसा ही मैं बोलूं। और दूसरा, मन और वाणी का वह आचरण जो सत्य के अनुरूप हो। मैं बोलूँगा, वाणी करूँगा, वो बिल्कुल सत्य जैसा ही होना, असत्य नहीं बोलना। थोड़ा सा अंतर हो गया। सत्य का अर्थ क्या है? सत्ता के रूप में। वाराणसी में 2 आश्रम हैं, एक अद्वैत आश्रम है, एक सेवाश्रम है। ये सत्य हुआ। वाराणसी में गंगा बहती हैं, उत्तरवाहिनी है। ये क्या हुए? ये सत्य हुए। तो जैसा हमने देखा है, जैसा हमने उसे अनुभव किया है, जो सत्य है उसके अनुसार मन और वाणी से जो स्वीकृति होती है, यह है सत्य। और जो मैंने कहा है, बोला है, उसके अनुरूप आचरण करना। जो मेरे मन में विचार हुआ उसके अनुरूप आचरण करना, जो मैंने बोला है उसके अनुरूप आचरण करना। तो इसके यह सत्य जो है, इसके 2 पक्ष हो जाते हैं। एक तो सच पूछा जाए वह एक साध्य भी है और साधन भी है। सत्य की प्राप्ति, सत्य को प्राप्त करना है, सत्य के अनुरूप रहना है। उदाहरण के लिए देखें, एक टेबल है, उस पर एक गिलास में पानी है, ये एक सत्य है। और तो वो तो एक वस्तु है, बस सत्य है। बस 5 यम है, 5 नियम हैं, 8 अंग है, अष्टांग है योग। ये वस्तु है और उसकी स्वीकृति तथा वाणी के द्वारा उसको प्रकट करना, यह भी सत्य। गिलास है तो है, लेकिन मैं जब कहूँगा कि गिलास है और उसमें आधा पानी भरा हुआ है, तो ये सत्य वचन हो। थोड़ा सा उसमें कुछ घबराने की बात नहीं। अब इसके आगे क्या कहते हैं ये, उसके बाद में उसको समझाएंगे। याद रखिए, प्रसिद्ध कहावत है ना, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और फिर 2 शब्द भी आते हैं, ऋतम सत्यम परम ब्रह्म पुरुषम कृष्ण पंगलम। ऋत सत्य है और सत्य भी है, ये 2 है, अर्थ उनका एक ही है। महात्मा गांधी ने अहिंसा के से अधिक सत्य को महत्व दिया। हमारे यहाँ तो महाभारत में युधिष्ठिर, अब वो तो एक, लेकिन देखिए सारा जीवन उसने सत्य का पालन किया। फिर
हरिश्चंद्र और ठाकुर की बात तो सोच छोड़ ही दीजिए। ठाकुर तो सत्य में प्रतिष्ठित, उन्होंने कहा कि मैं उसके बिना नहीं चलता हूँ, उसे मुंह से बात ही निकल सकती थी। और होता क्या है, यह बात की बात है, इन्हें सत्य प्रतिष्ठा से क्या होता है। अगर कोई 12 वर्ष तक मन वचन काया से किसी भी यम नियम का पालन करे तो उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। और हमने देखा था अहिंसा में अगर कोई यम नियम पालन करे 12 वर्ष तक तो क्या होता है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम पैर त्याग है। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई शत्रु नहीं हो सकता, उसके सामने उसका शेर भी उस पर आक्रमण कर ही नहीं सकता उसके प्रभाव से। भगवान बुद्ध पर अंगुलीमाल आक्रमण नहीं कर सका, पूर्ण रूप से शरणागत हो गया था। बड़ी सुंदर कथा है उसकी। अंगुलीमाल जो बृतना राक्षस था, कितने उसने, मैंने बताया ना, वर्णन किया था ना, यहाँ पे पाठ में भी किया है। इतने महीने में उसने 6 महीने में उसने 1000 हत्याएं की थी। और उसके बाद 6 महीने में उस पाप से मुक्त हुआ है। वो भगवान बुद्ध के शरण में आया है और 6 महीने तक उसके मन में हिंसा का भाव तक नहीं उठा। तो उसी प्रकार जो सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है वो किसी भी प्रकार के असत्य का आचरण नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो परिभाषा हम देख रहे थे उसमें 3 प्रकार के सत्यों का संकेत किया है, दृष्ट, अनुमित और श्रुत। इन्हें हम प्रमाण कहते हैं। प्रमाण है ना, 3 प्रमाण है, इनके द्वारा हम सत्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। नेत्रों के द्वारा देखने पर जो हमने ज्ञान, सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। उसके बाद में लक्षण देखकर धुआं निकल रहा है तो हम देख के बोलेंगे कि वहाँ पर आग है, लक्षण के द्वारा पता लगाना, इसको अनुमान कहता है। और फिर शास्त्र और आप्त वाक्यों के द्वारा, शास्त्रों में कहा है, श्री रामकृष्ण ने कहा है, स्वामी विवेकानंद ने तो कहा है, हम कहते हैं स्वामी विवेकानंद ने कहा, प्रमाण के रूप में कहते हैं, जो उन्होंने कहा है वो सत्य रखा है। तो अब इसमें जो होता है, कभी कभी यहाँ पर क्या कहा है, यथा दृष्टम यथा अनुमितम यथा श्रुतम तथा वाग मनस। धुआं देखकर हमने किया कि वह आग है, हमने कहा आग है, हम वैसा ही बोला, हमारे मन में आग का भाव आया कि वहाँ पर आग है। लेकिन क्या यह सत्य हो सकता है? कभी कभी गलत भी हो सकता है। तो थोड़ा फिलोसॉफिकल बात, साधना की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन सत्य को समझ लीजिए। उदाहरण के लिए बादल है लेकिन हम धुआं समझ बैठे, अभी तो बादल हैं सारी जगह, लेकिन अचानक कहीं थोड़ा सा बादल है उसको धुआं पर समझ देखें, हमारा निर्णय, और हम बोल दें कि वहाँ पे आग लगी है, वहाँ तो कुछ नहीं है। अरे छोड़िए उस चीज़ को, सूर्य उगता है डूबता है सब देख रहे हैं, तो उगता डूबता है क्या? पृथ्वी घूम रही है, क्यों? रेगिस्तान में हमने मरीचिका, ये तो दृष्टांत है। और दूसरा दृष्टांत और देते हैं, वो प्रसिद्ध कहानी है, हाथी को अंधे देखने गए थे ना, तो किसी ने कहा कि वो सूप जैसा है, किसी ने कहा दीवार जैसा है, किसी ने कहा खंबे जैसा है। तो ये क्या हुआ? पूर्ण सत्य नहीं हुआ, अर्ध सत्य हुआ।
स्वप्न में बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है ना। वो कहानी मालूम है ना आपको, राजा जनक की। वो घूम रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए, कोई नहीं दे रहा है, भगा रहा है। बर्तन लेके आओ, बर्तन लेने गए, बर्तन ही नहीं है, कोई टूटा हुआ बर्तन लिया। इतने में अरे भागो भागो, हाथी आ रहा है। भागे, वो बर्तन पे फूट गया, नींद खुली। अब कहते हैं कि यह सत्य कि वह सत्य। तो ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो पाक्षिक सत्य होता है, अर्ध सत्य, मिथ्या को सत्य मान लेते हैं, स्वप्न को सत्य मान रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमारे प्रमाण जो हैं उनके माध्यम से सत्य को निरपेक्ष नहीं जाना जा सकता। देश काल अथवा परिस्थिति से जो सत्य प्रभावित नहीं होवे तो बड़ा मुश्किल है। हमारी आंखें सीमित हैं। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक आई हो जाए तो जगत भिन्न दिखेगा। तो हमारे प्रमाणों से, हमारे मन से सारी वस्तुएं जो है वो प्रभावित होती हैं। इसलिए जिसे निरपेक्ष एब्सोल्यूट सत्य जिसे कहते हैं उसको प्राप्त करना बिल्कुल सत्य नहीं। इसलिए कहते हैं यह सत्ता मात्र रूप में सर्वत्र विद्यमान जो है वह केवल परमात्मा सत्य है। उसी को पारमार्थिक सत्य को कहते हैं, उसी को परमात्मा कहेंगे बस। बाकी जितना है वो सापेक्षिक यानी रिलेटिव या व्यवहारिक सत्य है। और तीसरा अभी जैसा हमने कहा प्रातिभाषिक सत्य, सांप 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 दिख रहा है मेरे को, एक ठूठ है, लकड़ी है, हम व्यक्ति अपने अपने ढंग से उसको देखते हैं। ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि तीसरी एक चीज़ भी है, वह है व्यवहारिक सत्य या पारमार्थिक प्रातिभाषिक सत्य। और इसका वेदांत में पंचदशी आदि ग्रंथों में बड़ा सुंदर एक दृष्टांत दिया। एक मनुष्य है, एक व्यक्ति है, उसका बच्चा उसके पिताजी बोलता है, उसकी पत्नी के लिए वो पति है, उसकी माँ का वो पुत्र है, दूसरा व्यक्ति है उसका वो बॉस है, एक व्यक्ति का मित्र है। तो एक ही व्यक्ति हो गया, वो क्या है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो गया है। तो कहते हैं पंचदशीकार उसको समझाते हुए कहते हैं कि एक है मांसमय पुरुष और दूसरा है मनोमय पुरुष। मानव एक व्यक्ति को देखकर उसको पूरा सारा मन से उसका एक आइडिया करता है। एक व्यक्ति एक ही सभी व्यक्तियों के लिए एक व्यक्ति नहीं है, मन के द्वारा वो परिवर्तित हो जाता है। तो फिर क्या हुआ, संसार में जितनी वस्तुएं हैं उनके दो रूप हो गए। एक तो वास्तविक रूप है और दूसरा जो हमारे इंद्रिय और मन के माध्यम से ज्ञात होता है। और हमारे क्या करना है, हम जानते क्या हैं, हम वस्तु को जानते हैं और उसके साथ हमारे मन के द्वारा हमने क्या समझा है उसको जानते हैं। एक क वस्तु है और ख दोनों को जानकर हम देखते हैं वस्तु। उद्देश्य क्या है, साधना का क्या है,
कि इस व्यवहारिक पक्ष से के जीवन में, हम जीवन में जो रह रहे हैं, ये व्यवहारिक पक्ष है जो मन और वस्तु स्थिति है उसको मिलकर होता है। उद्देश्य है साधना के द्वारा इस व्यवहारिक पक्ष को छोड़कर उसके पीछे जो सत्ता है उसको प्राप्त करना। ये है जीवन का लक्ष्य। और हम देखेंगे महापुरुष उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण उसमें प्रतिष्ठित थे, सर्वत्र ब्रह्म देखते थे। स्वामी विवेकानंद को स्पर्श कर दिया। अगर स्वामी विवेकानंद को वे स्पर्श करके वो अनुभव करा सकते हैं तो आप समझ सकते हैं श्री रामकृष्ण कितने महान थे, उसमें प्रतिष्ठित थे। पता नहीं चलता, लेकिन श्री रामकृष्ण को पहली बार जब स्पर्श किया वो तो घबरा गए थे। दूसरी या तीसरी बार जब स्पर्श किया, दूसरी बार उन्होंने स्पर्श करके पता लगाया कि क्या है इत्यादि, बस उम्र लेके वहाँ पे ले जाके। तीसरी बार जब बात हो रही थी, वेदांत में कहा है कि यह भी ब्रह्म है, वह भी ब्रह्म है, लकड़ी ब्रह्म है, यह है, घटी बाटी जितने भी हैं सब ब्रह्म हैं। तो श्री स्वामी विवेकानंद नरेंद्र राखाल के पास, राहदरा हाजरा महाशय के पास जाके और मजाक करने लगे, हंसने लगे, कहने लगे अरे ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है। श्री रामकृष्ण भाव में आके उन्होंने स्पर्श कर दिया तो क्या हुआ, उनको सचमुच ब्रह्म दिखने लगा। सड़क पर जा रहे हैं, गाड़ी आ रही थी, वो भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म। एक्चुअली यह अनुभव। तो तात्पर्य यह है कि हमें व्यवहारिक जगत में रहना है, व्यवहारिक सत्य का पालन करना है और उसके माध्यम से उस पारमार्थिक सत्य का साक्षात्कार करना है जो समस्त प्राणियों में एक रूप से विद्यमान। ये एक अच्छी तरह इस चीज को समझ लेना चाहिए। सत्य एक लक्ष्य है और सत्य एक साधना भी। ये इतनी सब बकवास करने का मेरा उद्देश्य यही। और महात्मा गांधी सत्य की साधना के बहुत बड़े पुजारी थे और वो सत्य को परमात्मा के साथ एक समझते थे। ट्रुथ, सत्य जो है वो और परमात्मा एक है। सत्य ही भगवान है। सत्य का अर्थ अस्तित्व है। जहाँ सत्य है वहीं ज्ञान है, वहीं आनंद है। ये वो स्पष्ट रूप से जानते थे। और महात्मा गांधी तो यह तक कहते हैं, जब प्रश्न होता है साधना का, आश्चर्य होता है कि राजनीति के क्षेत्र में ऐसे उच्चतर सत्य का पालन कर किया, आश्चर्य होता। और वो कहते हैं, इफ ट्रुथ वेर ए बेड ऑफ रोजेस anyone can follow it. We must hold on to truth even with heaven's fall. अगर सत्य को पालन करना फूलों की सेज होता तो सब आप पालन कर लेते। यदि प्रलय भी हो जाए तो भी हमें सत्य को छोड़ना नहीं चाहिए। सत्य भगवान है, परमात्मा है, ये बात। बहुत इम्पोर्टेंट बात। तो ये हमने संक्षेप में उसका जो फिलॉसॉफिकल पोर्शन है उसको हमने देखने का प्रयत्न किया। हमारे मन में इस बात को दृढ़ करना चाहिए। और महात्मा गांधी की बात तो छोड़ दीजिए, ठाकुर तो स्वयं सत्य की बात। जरा सा भी किसी भी प्रकार का अर्ध सत्य भी ठाकुर स्वीकार नहीं करते। तो मैं जो कह रहा था, जहाँ तक साधना का प्रश्न है,
भागवत के अनुसार मैं कह रहा था ना, मैं कह रहा था कि धर्म के 4 चरण हैं, याद रखिए भागवत में। तप, शौच, दया और सत्य। और कलिकाल में एकमात्र एक चरण बचा हुआ है, वह है सत्य। संभवतः सत्य युग में 4 रहते होंगे, द्वापर में 3 रहेंगे, त्रेता में 2 रहेंगे, और अब सत्य उसमें 1 रहे। कलिकाल में केवल, लेकिन मतलब ये है कि सत्य बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई साधना है तो वो सत्य की साधना। अब उसको 3 अर्श पाक्ष हो गए इसके, वाणी, मन और कार्य। कायिक, व्यावहारिक जीवन में जैसा मुंह से बोला उसी के अनुसार आचरण करना, सामाजिक नियम और मर्यादाओं का पालन करना, व्रत प्रतिज्ञाओं का दृढ़तापूर्वक पालन करना, ये सब के सब इस व्यावहारिक सत्य के में आता है। और हम देखते हैं भीष्म, पितामह, हरिश्चंद्र इत्यादि महान सत्य का आचरण करने वाले थे। उसमें व्रत का भी इम्पोर्टेंट है, ब्रह्मचर्य का व्रत है। और अब विवाह जब होता है तो पति पत्नी एक अग्नि के सामने एक व्रत लेते हैं, पतिव्रता, ये भी सत्य का एक पालन है। इसके अतिरिक्त दैनंदिन जीवन में मुंह से जो बोला है उसका भी पालन। तो श्री रामकृष्ण का तो बड़ा मज़ेदार है ना, क्या कहा था उन्होंने, मैं पूरी नहीं खाऊंगा, तो मिठाई खा के पेट भरा। ऐसा सत्य तो बड़ा अच्छा है। शौच जाऊंगा, तो शौच की हाजत नहीं, क्या करें, गुड़वा लेके वहाँ तक गए सत्य पालन के लिए। और एक पुजारी ने ठाकुर को लात मार दी थी। वो चाहते थे कि मैं किसी को बोलूं नहीं तो बेचारे की हालत ख़राब होगी। मथुर बाबू तो बाद में कहा कि बाबा अगर मुझे पता चल जाता तो उसको मैं जीवित नहीं छोड़ता। ठाकुर ने क्या कहा, हृदय के सामने 3 बार बोल दिया कि मैं ये बात नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगा। फिर ये बात उनके मुंह से नहीं निकली। और ठाकुर के शिष्य लाटू महाराज की भी घटना आती है। बहुत बारिश हो रही थी, भीगते 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 एक स्थान पर पहुँचे। महाराज आप क्यों आए ऐसे बारिश में? कि नहीं, मैं बोला था मैंने कि मैं आऊँगा, आवश्यक नहीं था, नहीं आते तो भी चल जाता, लेकिन नहीं, बोला था उसको मैं भूल। वाचिक सत्र को लेवें, थोड़ा सा हम देख रहे हैं। वाणी से यह क्या कहा है, यथाभूत अर्थयुक्त वाक्य और मन ही सत्य है। यह मेरे परिभाषा में हमने देखा ना, जो कुछ देखा है, जैसा अनुमान किया है वैसा ही कहना। कहना तो पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, हमारे हृदय में जो बात है उसको बताना पड़ेगा, लेकिन
ये देखना है कि वो सत्य हो और उसके साथ किसी का कष्ट नहीं देवे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम नानृतम प्रियम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातन। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, कटु सत्य मत बोलिए, जिससे उसको सत्य तो है। अरे लूले लंगड़ा है व्यक्ति, उसको अरे लंगड़े, सब लोगों के बीच में यहाँ बैठे, लंगड़ा तो है, लंगड़ा बोलेगा उसको कष्ट होगा, अहिंसा के विरुद्ध चला जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब यम नियम इत्यादि ये नियम एक दूसरे का विरोध करें तो अहिंसा सत्य को ध्यान रख के आचरण करना पड़ता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य मत बोलिए। ना नृतम प्रियम ब्रूयात, तो फिर क्या है, प्रिय बोलिए, झूठा भी होवे तो प्रिय बोलिए नहीं, प्रिय झूठ नहीं बोलेंगे। एष धर्म सनातन, ये सनातन धर्म है, बहुत महत्वपूर्ण धर्म। और इस दृष्टि से कभी कभी मौन रहना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो मौन रह सकता है वो ही सत्य का आचरण कर सकता है। बहुत से साधक हुए हैं, बहुत महापुरुष भी हो गए हैं, बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि जानते हैं कहीं असत्य न बोले और ऐसा कभी मन में वाणी न निकले कि किसी को कष्ट हो गए। तो इसमें कहते हैं श्री रामकृष्ण के जीवन में है। श्री रामकृष्ण ने एक बार कहा ब्रह्मानंद जी से, रखाल महाराज से, कि आज मैं तेरा चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ, कुछ गलती तो नहीं की, बुरा काम तो नहीं किया। उन्होंने क्या किया था, मजाक में झूठ बोल दिया था। तो ये मजाक में भी झूठ नहीं चलता, हम लोग इसको ध्यान नहीं देते, सामान्यतः इसकी उपेक्षा कर जाते हैं, जो भी कुछ बोल देते हैं, मजाक कर देते हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि वो क्या एक्चुअली बात थी। लेकिन भय के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण प्रेरित होकर भी कई बार हम झूठ बोल देते हैं। ईसा मसीह के प्रमुख शिष्य पीटर, उसकी घटना है। ईसा मसीह को जब बंदी बना लिया गया तो डर के कारण उनसे पूछा गया कि क्या तुम इनको जानते हो, ईसा को जानते हो, तुम कैसे पहचानते हो उनको? कि नहीं, मैं नहीं जानता। 3 बार। उसके बाद में उनको बहुत पश्चाताप हुआ, भय से ये हुआ। लोभ में आकर लोग गाली झूठ बोल देते हैं और फिर उत्तेजित होकर आदमी बना बक करने लग जाता है। तो इसलिए जैसा अभी मैंने कहा, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चच, इसलिए मौन पहले अभ्याय कीजिए, मित भाषण कम बोलिए, अधिकांश लोगों के लिए कठिन है, बहुत कठिन है। तो इसलिए जैन धर्म में 2 प्रकार के व्रत होते हैं, महाव्रत और अणुव्रत। महाव्रत सन्यासी होते हैं, वो किसी भी प्रकार से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का थोड़ा सा भी
उसके विरुद्ध नहीं जाते। लेकिन जो गृहस्थ हैं उनके लिए अनुव्रत, तो कहते हैं कि स्थूल वचन, झूठ वचन को त्याग दो। झूठी गवाही नहीं देना, किसी का रहस्य गोचर नहीं करना, झूठे दस्तावेज, झूठा कूट यानी रॉन्ग, अपने जिसे कहते हैं ना, एक दस्तावेज लिखना, ऐसा नहीं लिखना, जाली दस्तावेज नहीं करना, कन्या भूमि आदि के विषय में सत्य असत्य कर नहीं बोलना। ये सब भाई अब गृहस्थों का बात है, वो लोग अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन जो साधक है वो अल्टीमेटली देखता है कि ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ से, ऐसे समझौते से काम नहीं चलेगा, उसको ऊपर उठना पड़ेगा। और हम जानते हैं तो महाभारत की बात, अश्वत्थामा हतः, तो ये अर्ध सत्य हुआ। अश्वत्थामा हाथी मरा था, उसने बोल दिया अश्वत्थामा हतः, तो अर्ध सत्य जैसी चीज़ नहीं है। झूठ तो है, झूठ ही होता है, वो आधा झूठ जैसी चीज़ नहीं होती, आधा सत्य इत्यर्थ है। अगर किसी को छलने के लिए आप करेंगे तो अवश्य ही ये हानिकारक होगा और उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह जब बात हम करते हैं तो एक और विषय उठ जाता है, और वो है सत्य ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। तो प्रिय जब बोलना हो, इसको शास्त्रीय भाषा में शील कहते हैं। यानी ऐसा व्यवहार करना जिससे किसी प्रकार का किसी को कष्ट न होए, शालीन व्यवहार, सज्जन व्यवहार करना, कटु व्यवहार किसी को नहीं करना। और रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है धर्मरथ का। भगवान राम जब युद्ध करने आए तो उनके पास रथ तो नहीं था, खड़े हुए थे, जमीन पे ही खड़े हुए थे। और विभीषण ने जब देखा तो उनको शंका हुआ, डर हुआ कि ये रथ नहीं है इनके पास में, कोई सामने कवच वगैरह कुछ भी नहीं है, ये कैसे जीतेंगे। तो चिंतित होकर विभीषण भगवान के पास गए और कहा कि प्रभु, आपके पास कवच नहीं है, रथ नहीं है, आप महाबली को कैसे जीतेंगे। तो भगवान राम जो कह उत्तर देते हैं, वो धर्म रथ के नाम से प्रसिद्ध है, उसको आप लोग अवश्य पढ़िएगा। उसमें रथ क्या है, एक सद्गुण है। शुरू करते हुए कहते हैं, सौरज धीरज जहि रचताका, जहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक जम परहित घोड़े, क्षमा दया समता रज जोड़े। धर्म रथ है, यानी एक ऐसा रथ जो इससे कोई संबंध नहीं है, शौर्य और धैर्य इस रथ के पहिए, समझ लीजिए। यानी वैल्यूज़ हमारे जीवन में, धर्म जो है उसका आचरण जब हम करेंगे तो एक महान रथ प्राप्त होगा। शौर्य और धैर्य उसके पहिए हैं, और सत्य और शील उसकी ध्वजा और पताका है। रथ के ऊपर जो ऊपर बड़ा जो ध्वजा होती है, बड़ी मुख्य ध्वजा है, और उसके आगे एक छोटी सी ध्वजा होती है, उसको पताका कहते हैं, छोटी। सत्य जो है वो ध्वजा है, और आगे है शील की ध्वजा, पताका है।
सत्य का व्यवहार करो लेकिन शील के साथ करो। ऐसा मत व्यवहार करो कि बार बार दूसरे को आप कष्ट देते हो। बल विवेक दम परहित घोड़े, ऐसा सब चल रहा है। क्षमा दया समता रजु घोड़े, बल विवेक दम परहित, 4 घोड़े हैं। बल बलवान, विवेक दम दमन और परहित, और ये क्षमा दया समता ऋजु जोड़े, ये 4 घोड़े 3 रस्सियों से बंधे हुए। चौथा घोड़ा जो है वो है परहित का घोड़ा, दूसरे का कल्याण रूपी घोड़ा। उस पर लगाम नहीं लगाई गई, उसको फ्री रखा गया है। बल को संयत करना है, विवेक के साथ में क्षमा, उसके बाद दया होना चाहिए, विवेक, और फिर दम परहित, दया क्षमा समता, ये 3 तो उसकी रस्सियाँ हैं और लगाम है। लेकिन जो परहित है उसको कोई लगाम नहीं लगाई। बड़ा सुंदर तुलसीदास ने उसका वर्णन किया है। लेकिन जो मैं कह रहा था कि सत्य के साथ शील अवश्य होना चाहिए, तो इसके लिए जो मैंने कहा, क्या कह रहे थे हम, सत्य के लिए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ये होगा। इसके साथ एक और है, न तत्ववचनम सत्यम न अतत्ववचनम ऋष्या, यद भूत ऋतम अत्यंतम एतत् सत्यम मतम मम। जो सत्य वचन है वही सत्य नहीं है। तत्व जैसा है वैसा कि वैसा बोल दिया, वो सत्य नहीं है। न अतत्व, झूठा तत्व जैसा है वैसा नहीं भोजो तो झूठ हो जाएगा, ऐसा नहीं। यद भूत हितम अत्यंतम, जो दूसरों के कल्याण के लिए होवे, लोगों का अत्यंत कल्याण करे, उसको हम अत्यंतम तत् धर्म सनातन है, यानी एतत् सत्यम, यह सत्य है। याद रखिए, सत्य के साथ में ये कल्याण करने की बात अवश्य इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ में ये तो उसके साथ में फिर अपवाद आते हैं सत्य के, उसको हम और देखेंगे बाद में। बच्चे को झूठ बोलते हैं, बच्चों को मिठाई खिलानी हो, बच्चों को दवाई खिलानी हो तो उसको झूठ करके बोल देते हैं। कई बार इस संसार में ऐसे व्यावहारिक सत्य में के बदले झूठ बोला जाता है। सावधानी से कल्याण के लिए अवश्य किया जा सकता है। भगवान ने युधिष्ठिर से असत्य बुलवाया है ना। भगवान को पाप लगा कि नहीं लगा? युधिष्ठिर ने असत्य बोला तो उसके जो पहले तो रथ जो है वो ऊंचा चलता था ना, 6 इंच ऊंचा चलता था, वो नीचे बैठ गया। भगवान तो पता नहीं क्या क्या कितने सत्य झूठ बोलते रहे। बचपन से झूठ लेने की ट्रेनिंग है भगवान। माँ मैं नहीं माखन खायो, गाना ही है ना, माँ मैं नहीं माखन। लेकिन भगवान को ये सब नहीं लगता, और भगवान का आचरण करने जाएंगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। ध्यान रखना, वो है भगवान जो है वो जगत कल्याण के लिए ही हो रहा है। उनका सारा आचरण जो है वो जगत कल्याण के लिए है। दुर्भाग्य ये है कि जितने सत्य है, अधिकांश सत्य जो है ना वो कटु सत्य है। मृत्यु होए, जरा है, रोग है, हमेशा ऐसा अत्यंत अप्रिय है। और हम डॉक्टर हैं, हम तो जानते हैं बड़ा मुश्किल होता है। मरने वाला है व्यक्ति, कैसा है, देखो भाई चल रहा है, चलने दो, नहीं महाराज ये कैसा है, बड़ा मुश्किल। उसको हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। इस प्रकार से
संसार में, व्यवहार में शील को हमें ध्यान रखना करके काम करना पड़ता है। तो ये शील जो है, याद रखिए, कभी कभी जो साधक है वो मैं सत्य पर प्रतिष्ठित होऊंगा और वहाँ पर अहंकार हो जाएगी, ये बात भी हो जाती है उसके लिए। लेकिन उसको ध्यान रखना है, लोक कल्याण की दृष्टि से अहिंसा को ध्यान रखकर उसको वो व्यापक हो जाएगा। इस बात को एक रामायण का कथा दशरथ के सत्य और भरत के सत्य की। दशरथ ने 2 वर दिए थे। एक वर में राम को वनवास, दूसरे में भरत को राज्य। राम तो दृढ़ता से कहे मैं वनवास में जाऊंगा, चलेगा। भरत आए कि भगवान अपने राम अपने पिता का व्रत को पालन करने के लिए सब कुछ छोड़ कर चले गए, तुमको भी दूसरा जो वर है उसकी सिद्धि के लिए तुमको राज्य स्वीकार करना चाहिए। भरत ने नहीं स्वीकार किया। इसको हम कह सकते हैं शील का दृष्टांत। वो तो यहाँ तक उन्होंने कहा कि भरत वो जो अपने पिताजी थे वो तो ऐसी स्थिति में थे, वो क्या करते, वो तो मोहित हो गए थे, जो कुछ हुआ था अपनी अनिच्छा से उन्होंने दिया था, ऐसे कह के यहाँ तक कि राम को वापस लेने के लिए चले गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि राम वापस नहीं आना, तो व्रत कर रहे थे कि आप नहीं जाएंगे तो मैं अनशन करूँगा। देखा कि नहीं, राम तो नहीं आना चाहते, तो उन्होंने अपना संकल्प त्याग दिया, राज्य भी स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे में यानी इतने प्रलोभन, राज्य का प्रलोभन समझ लीजिए, ऐसे में भरत ने राज्य स्वीकार नहीं किया, भगवान के पादुका रखकर उस राज्य को चलाया। तो ये देखते हैं, ये भगवान का या भरत का अत्यंत, इसको जैसे हम कहते हैं ना, शील का बहुत अच्छा दृष्टांत। अब सत्य के अपवाद जरा देख लें। माँ शारदा का ही दृष्टांत ले लीजिए ना। माँ शारदा दूध को उबाल उबाल के गाढ़ा करके थोड़ा कर देती थी। दृष्टांत तो असत्य का ही तो है, ठाकुर को छलने के लिए। और जब पूछा कि कितना दूध है, देख लो कितना है, कितना शेर, ये सब मैं नहीं जानती, सब जान रही है, मैं नहीं जानती। नरेंद्र बच्चे थे, बहुत नटखट थे, पेड़ पर उछल कूद करते थे। तो एक वृद्ध ने क्या कहा था, दैत्य है, ब्रह्म दैत्य है, वो तुम्हारा सिर फोड़ देगा इत्यादि। तो इस प्रकार के वाचिक सत्य में बहुत सारे अपवाद हो सकते हैं। अब थोड़ा
मानसिक सत्य, मन हमारा कैसा होना चाहिए। और जब हम इसको करने का प्रयत्न करेंगे तब हम देखेंगे कि ठीक ठीक मन में केवल सत्य वचन उठे, शुभ वचन उठे, इसके लिए कठोर साधना करनी पड़ती। इतना आसान नहीं। लेक्चर दे दिया, आप लोगों ने सुन लिया, इतना आसान। यानी मन से भी कोई अप्रिय विचार नहीं होवे। अहिंसा की जब बात कही थी, मानसिक अहिंसा, किसी का अकल्याण न होवे, कोई अपवित्र विचार न आवे, कोई असत्य भाव मन में न उठे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए इसको तब कहा। वस्तुतः ये तो यहाँ तक कहा गया है कि निष्ठापूर्वक की गई सत्य की साधना साधक को मानो एक नए भाव राज्य में प्रवेश करा देती है। बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट लाइफ लिविंग। ऐसे व्यक्ति के सामने आप जाएंगे तो आप असत्य बोल भी नहीं सकेंगे। इसलिए सर्वप्रथम तो अपनी वासनाओं से संघर्ष करना पड़ेगा। सामाजिक मूल्यों एवं व्यक्तिगत आदर्श के बीच में संघर्ष रहता है। समाज एक प्रकार की अपेक्षा करता है और हम दूसरे प्रकार से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। ये संघर्ष आप लोग जो गृहस्थ हैं वो जानते हैं। आश्रम में आ गए तो बहुत सारी रक्षा हो जाती है, आप लोग सब जानते हैं। बाहर रहेंगे संसार में तो खींचतान होती रहती है। और इसका परिणाम कभी कभी एक उदाहरण है कि एक शिष्य ने स्वप्न में देखा कि वो गुरु के आदेश की अवज्ञा कर रहा है, गुरु के आदेश को नहीं मान रहा है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ उसको। मतलब क्या है, दैनंदिन जीवन में गुरु का आदेश कर रहा था, लेकिन उसके मन में थोड़ी सी गुरु के प्रति अवज्ञा का भाव भी था। तात्पर्य यह है कि मन को पूरी तरह से छल से दूर रखना, असत्य से दूर रखना अत्यंत कठिन है। बंगाली में है ना, काने तुलसी मुख हलसा दिगर घूमटा नारी, पाना पुकुरे शीतल जल बड़ो मंदकारी। है ना, क्या हुआ, कान में तुलसी यानी बताने के लिए, अपने को सत्य बताना, दीगर नारी लंबा घूंघट पतिव्रता बताने का, और एक तालाब है उसके ऊपर अगर काई वाला है जल, वो मंदकारी। तात्पर्य यह है कि कहीं न कहीं हमारे जीवन में कुछ जिसे हम कहते हैं छल आ जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ आ जाता है, प्रलोभन आ जाते हैं, और इसलिए हम वैसा व्यवहार नहीं कर सकते। श्री रामकृष्ण कहते थे, श्री रामकृष्ण कहा आप आइएगा, ब्राह्मण समाज की मीटिंग में आइएगा। देवेंद्र नाथ ने बुलाया था, ठाकुर ने कहा भाई मैं साहब बाबू नहीं बन सकता। दुर्भाग्य यह है कि हमारा जीवन, हम सब अच्छा बनना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, और इसलिए ठाकुर के जीवन में तो उन्होंने पूर्ण रूप से, यानी वो पैसा छू भी नहीं सकते थे, अपने मन को देख रहे हैं, नारी के शरीर की तरफ मन का आकृष्ट है, हो रहा है कि नहीं, खुद देख रहे हैं, मन को कह रहे हैं अरे तू चाहता है क्या। तो इस प्रकार के बहुत सारे दृष्टांत हम प्राप्त करते हैं, जिसमें मानसिक सत्य का अर्थ होता है मन मुख एक करना। बातें हम करते हैं, मन मुख एक करना अत्यंत कठिन बात, बहुत महत्वपूर्ण बात।
तो ये हमने संक्षेप में थोड़ा सत्य की साधना के बारे में बात कही। अगली बार सत्य, अहिंसा, इसके बाद अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 में से कुछ एक। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरमुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। एक सैटरडे और होगा बस, उसके बाद में छुट्टी आ जाएगी। कौन सी तारीख है? 24 तारीख। 7 तारीख है, 17 तारीख है, 24 के बाद में ही बंद हो जाएगा शायद। 25, 26 महालया कौन सी तारीख को है? 25 तो अपना स्टाफ पाठ हो जाएगा।